बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिससे लगता है कि सियासी धमाका करने जा रहे हैं। इमरान खान के हवाले से पॉजिटिव वाइब्स शो किए हैं, 90 दिन के इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। आखिर पीपल्स पार्टी को हो क्या गया है? देखिए करामत मुगल साहब, कहानी बड़ी दिलचस्प है। 10 मार्च 2022 एक धमकी दी गई थी इमरान खान को, सही। और अब एक और धमकी है, जी। खुद को मिलने वाली धमकी तक सही। मामला है। और मैं आपके सामने भी आपको सुनवाऊंगा जो जी। बिलावल की आंखों में खून उतरा हुआ था जब हम्म। उन्होंने धमकी दी थी। और गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने, बहुत सारे लोग दे आर रीडिंग टू मच इनटू इट। हम्म। देखिए कहानी बड़ी आसान, बड़ी सादा है, समझने वाली है। और ये जो निक्की जई मुज़ाहमत करने की बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। सही। पार्टी रहनुमाओं को क्या हिदायत जारी की हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज से ठीक एक हफ्ते पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की थी, और फिर उसके बाद लाहौर में की। उसके बाद जब उसकी तफसीलात सामने आई ना, तो आपको याद होगा कि कुछ खबरें आई और जिनका कोई डिनायल नहीं, और उनको कंफर्म किया गया मल्टीपल लोगों ने जो कराची वाली मीटिंग में मौजूद थे, कि जब एक्सचेंज हो रहा था आर्मी चीफ का कारोबारी शख्सियात के साथ, वो सवालात भी ले रहे थे, उनके कंसर्न्स भी सुन रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने भत्ते की, लैंड ग्रैबिंग की, खुद को दरपेश मुश्किलात, कहाँ पैसा लगाना पड़ता है, कौन से मसाइल आते हैं, करप्शन के, गवर्नेंस के मसाइल के ऊपर खुल के बात की थी। सही। अच्छा, जब वो ये सारी चीजें गिनवा रहे थे ना, तो उस पर आर्मी चीफ को उस मीटिंग के हवाले से कोट किया गया कि उन्होंने कहा, ओ अच्छा, आप कराची वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम्म। और फिर इसी पैराए में गुफ्तगू होते हुए उनको कोट किया गया है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, कि उन्होंने कहा कि बड़ा तगड़ा हाथ पड़ने वाला है सही। और बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। अब तगड़ा हाथ एक तो फेस के ऊपर नजर आ रहा है ना, कि कोई मनी चेंजर्स के ऊपर, एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके बाहर, वो जो ब्लैक करने वाले हैं उनके, स्मगलिंग वाले लोगों के, या चीनी वगैरह जखीरा करने वाले, जी। इन मामलात पे है। लेकिन एक तगड़ा हाथ और है। कुछ हम्म। खबरें आपको पता है कि अगस्त के महीने से आना शुरू हुई। पहले लिस्टें, कुछ के कोई लिस्टें हैं वो दी गई हैं। उसके बाद आया कि स्टॉप लिस्ट में कुछ 64 अफराद जो हैं वो डाल दिए गए। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हम्म। कि जियो न्यूज़ ने कराची से खबर रिपोर्ट किया कि वो 1000 बंदा है। 1000। 1000 बंदा, अच्छा उसमें पीटीआई के लोग भी हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, सही। जिनको स्टॉप लिस्ट में डाला गया। सही। और स्टॉप लिस्ट में जो लोग हैं वो बराह रास्त इनके अपने सियासतदान नहीं है, उनके फ्रंटमैन, अच्छा। राइट लेफ्ट उनके लिए काम करने वाले। ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि ये एफआईए बता रही है, जो इमिग्रेशन के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, कि ये सारी कहानी चल रही है इस वक्त। और उसमें मुराद अली शाह और बिलावल के बहुत करीबी कुछ लोग हैं, जो उनके साथ काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं। ये जियो न्यूज़ के मुताबिक उनके सही। स्टॉप लिस्ट में डाल दिए, वो मुल्क हम्म। छोड़ के नहीं जा सकते। सही। और वो कहते हैं कि इसमें वो वफाकी वज़रा शामिल नहीं है, सूबाई वज़रा साबिक, जो रिसेंटली अभी 2-3 बाहर गए, हम्म। उनके साथ उन्होंने ताल्लुक नहीं जोड़ा। अब आप इसको कनेक्ट करें। मैं आपको पहले जो है ना वो धमकी सुनवाता हूँ। जब 10 मार्च को आपको याद है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका था, 8 मार्च को फाइल हो चुका था, और बिलावल अपना वो मार्च लेके जी। सिंध से दाखिल हो चुके थे पंजाब में। और गालिबन मुल्तान से आगे किसी मकाम के ऊपर आसिफा भुट्टो जरदारी को किसी टीवी चैनल का ड्रोन आके टकराया था। जी। वो जो कॉप्टर कैम होता है, क्वाड कॉप्टर जी। होता है, वो आके टकराया था। और उसके ऊपर बिलावल ने इल्ज़ाम, और वो उनका बेसिकली कहना ये था कि शायद आईएसआई जो है के ज़रिए इमरान खान मरवाने की कोशिश कर हम्म। रहा है, या इमरान खान को बराह रास्त कुछ इस किस्म का काम कर रहा है। और उन्होंने बड़ी गुस्से में भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उस वक्त बड़े एक्सचेंजेस भी हो रहे थे। इमरान खान ने भी को बच्चा वगैरह कहा था, जी। वो उर्दू के जी। ऊपर भी ताना दिया था, साथ में गालिबन आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी कि तुम, कि वो भी मेरे निशाने पर है, हम्म। कुछ इस किस्म की बातें की थी। तो उस पर ना बिलावल के लहजे में जो रऊनत थी, हम्म। जो मुतलकुल अनानियत थी, सुल्तान रही बन गए जो थे। बाद में पता चला कि अच्छा ये तो पहले गेम चल रही थी ना, पूरी सही। फिक्स हुई हुई थी सही। मामला। मैं आता हूँ बिलावल क्या करने वाले हैं, वो हम्म। बेसिकली जो कहानी है उनकी क्या है। लेकिन पहले जरा ये बिलावल की ना गुफ्तगू सुन लें, हम्म। जो उन्होंने धमकी दी थी, जी। और अब जो उनकी धमकी उनको मिली है, तो उसके बाद क्या हुआ।
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं मौजूद हूं। शहीद बीबी के वक्त मैं नौजवान था। ये अभी समझे जितना भी समझना चाहे खान साहब कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं हर किसी कुव्वत को, जो भी शख्स होगा जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तजा, शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूंगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। सुल्तान ने मेरे खानदान जो रहता है, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं। ये हाकिम अली जरदारी का नाम ही लेते ये हैं। बिलावल ने कहा था। और उस वक्त आपको याद होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी ना, जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस वक्त देख रहा था, लाइव देख रहा जी था, तो मैंने कहा यार ही हैज समथिंग इन हिज पॉकेट। कुछ सीरियसली कार्ड्स हैं, कुछ हैं जिसकी हम्म वजह से इतना, यानी कि ना, ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ बंदा कह नहीं सकता। हम्म तो वो फिर बाद में बात खुली कि जाहिर है कि बाजवा साहब उनके साथ थे, सारे मामलात उनके चल रहे थे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ इस हवाले से इल्ज़ामात जी लगा दिए हैं, लेकिन कहानी तब्दील होती है। और 8 मार्च 10 मार्च की का ये बयान है, वहाँ से लेके आप अब तक आए तो आपको पता चलता है कि जनाब वक्त तो एक जैसा नहीं रहता। सही तो पीपल्स पार्टी के ऊपर बज़ाहिर अब एक थोड़ा सा कड़ा वक्त आया, ये स्टॉप लिस्ट में नाम आ गए वगैरह वगैरह। कुछ इन्होंने खबरें चलवाई। पहले तो बिलावल बिल्कुल खामोश हो गए ना। इन्होंने पहले एक थोड़ा सा, आप कहते हैं कि यूँ समझें कि सबसे आगाज में स्टेप लिया हम्म कि सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी से एक सर्कुलर जारी करवाया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के कारकुन बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शामिल हो जाए, शामिल हो जाएं, एहतजाज में शामिल हो हाईजैक जाएं। कर लें एहतजाज लोग। अच्छा, एहतजाज में तो उनका कोई नहीं बन रहा हाँ है, कोई शामिल नहीं हुआ। वो उनके वर्कर्स भी सोचते होंगे ना निकले ना कि जरा झंडे नहीं लेके नहीं, वो ये भी सोचते होंगे ना कि एहतजाज किसके खिलाफ किसके है। खिलाफ। हम ही तो थे हुकूमत में, हमने ही तो बढ़ाए हैं बिल, तो अभी हम क्या करेंगे, जाके बिलावल के हक में नारे लगाएंगे। वो तो सारे लोग जो हैं वो जाहिर है कि इस वक्त बड़े मायूस हैं, जो सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद बिलावल की खामोशी मुसलसल वाइब। फिर उन्होंने 90 दिन के ऊपर प्रेस करना शुरू किया कि 90 दिन में इलेक्शन। अभी तो आपने 15 दिन पहले ओके किया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। जो गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मैं आपके सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्विकली उसके पॉइंट्स रखता हूँ जो बिलावल ने वहाँ पे सही गुफ्तगू की है। उसमें अपने कितने तजादात हैं, और 3 बातें बड़े उभर के सामने आती है। नंबर 1, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये बिलावल की और आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी है, और इनके लिए उसूल वगैरह कुछ नहीं, सही मफादात का खेल है। सही नंबर 2, आइन वगैरह कुछ नहीं, सब मफादात का खेल है। नंबर 3, अवाम वगैरह कुछ नहीं, सब मफादात का खेल है। बिलावल कहते हैं क्या है? बात तो सच। बिलावल कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा आज से नहीं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर से हो रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हो रहा है। हर मरतबा किरदार कुशी करने वालों को कारकर्दगी से मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर जरदारी 11.5 साल जेल में गुजारे, आजकल सुन रहे हैं। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे वो इमरान खान। अच्छा, ये खबरें भी कुछ कि इमरान खान जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी के हवास दरमियान पर वो है। कोई वो चल रहा है, बैकडोर राब्ता, और कुछ इस किस्म के बर्फ पिघल रही है, कुछ ऐसी सी खबरें चली। सही लेकिन अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 9 मई के बाद पीटीआई के जिन लोगों ने बख्शिश हासिल करनी थी कि हमें माफ़ कर दें, उन्होंने इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बिलावल को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई है। बिलावल कहते हैं कि आजकल सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। उनको पैगाम देना चाह रहे हैं, उनको हौसला देना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं है। आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखें, आपकी ट्रेनिंग हो रही है, अब आप सियासतदान बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़रूरी था कि जो हर बार खुद एक कठपुतली के तौर पर सामने लेकर आते थे खुद को, वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, और जिनके मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक की सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से कोई कठपुतली जिसमें 30
साल की इन्वेस्टमेंट चल रही थी, वो 9 मई को फौज पर हमला आवर हुए। ये सबक है और हमने इनको भी सबक सिखाना है, उनको भी सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि खबरदार आइंदा कोई भी सियासतदान या शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे इदारों पर इस तरीके से हमला करे। और ये उनके लिए भी पैगाम है जो कठपुतलियां बनाते हैं और कठपुतलियों की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पर कठपुतलियां मुसल्लत करना चाहते हैं। 16 माह की मेमोरीज आया होगी है। माजी में की हैं और आज भी शायद ये सोच रहे हैं कि हम आगे जाकर ये करना चाहते हैं। आपको भी पाकिस्तान के अवाम खबरदार करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के तजुर्बात करना बंद करें। पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ को चुनते हैं तो हम सबको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला देते हैं तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद मुझे पसंद ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ को भी चुने तो फिर हमें कबूल करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी का इमरान खान से इजहार बरात था। अच्छा, उनसे दूरी का, अलहदगी का, सेपरेशन का, खुला का, तलाक का, मुमकिन शादी की सूरत में इशारा था। और अपनी अतात गुजारी, अपनी सर्विसेज जो है, उन्होंने कहा कि हमारी सर्विसेज चेंज नहीं हुई, अभी भी हम बरखुदार बनने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा सा नजर कम हमारी तरफ मोड़ दीजिए। सही, दोबारा गोद ले ले। वो जो नजर फिरती हुई लंदन की तरफ नजर आ रही है, जो शहबाज शरीफ के मरियम के ऊपर वो जो शफकत वाला जो है वो पेड़ का साया है, वो जरा हमारी तरफ मोड़ ले। बिलावल ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो गुफ्तगू फरमाई है, इसका पोर्शन बेसिकली बहुत सारे लोग इसको मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं कि एज ए ये ओपनिंग है कोई इमरान खान की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जबकि मेरे ख्याल में अगर आप इसको रीड करें तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली दोनों साइड्स के ऊपर अभी गेम ओपन भी रख रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट को ये भी कह रहे हैं कि देखें हम तो 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ हैं, ये जनाब वगैरह वगैरह। आगे उनसे सवाल होता है मौलाना फजलुर रहमान का जी, कि फजलुर रहमान ने कहा है कि इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ताखीर का शिकार हुए, क्या कहेंगे? उस पर कहते हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान एक सीनियर सियासतदान है, उनके जो बयानात हैं उन पर मैं ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा, मगर इतना बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, 14 मई को भी थी, 60 दिन में भी इलेक्शन के लिए तैयार थी और 90 दिन के लिए भी इलेक्शन के लिए तैयार है। उनसे पूछा जाए जो इलेक्शन से भाग रहे। ये कमर जमान कायरा की गुफ्तगू सुन लेना जो लॉजिक दी थी, 2 सूबों में अगर हुकूमत आ गई तो फेडरल वाले इलेक्शंस पे उसका असर होगा 90 दिन में। वो तो रिकॉर्ड वाले पे भी 14 मई तो इनके पीछे सारी उम्र करेगी। जो मैंने कहा ना, ये जो 3 है उसमें आइन वगैरह कुछ नहीं, ये भी आप सुन लेना बिलावल ने क्या कहा। कारोबारी शख्सियात से जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई उस पर सवाल हुआ कि जिन वजूहात का जिक्र किया वो आर्मी चीफ ने ना, वो सब गवर्नेंस से मुतल्लिक है, जो मसाइल हैं उसके हवाले से, और वफाक और सूबों में सियासतदान ही इस गवर्नेंस की खराबी के जिम्मेदार है। उस पर बिलावल कहते हैं कि जहां तक आर्मी चीफ की मुलाकातों का ताल्लुक है तो ये नई खबर नहीं है, पहले भी आर्मी चीफ मिलते रहे हैं। कारोबारी शख्सियात की ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों, जजों और दीगर जगहों तक पहुंच तो है, मगर पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है और अवाम की पहुंच ना ब्यूरोक्रेट्स तक है ना अदलिया तक, अवाम की पहुंच तो हम तक है और वो हमें अपने मसाइल बताते हैं। और वो इस वक्त चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है, हम ना अपने बिजली के बिल अदा कर सकते हैं, ना अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना बुजुर्गों का इलाज करवा सकते हैं। अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है जी, वो नजरिया है जो 16 माह घुमा रहा है कि गुम हो गया था। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर तबके की खिदमत की है और मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया देखी है, पाकिस्तान बिल्कुल इनने दुनिया देखी है, ये तो सही कह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं देखा दुनिया देखी है। इस वक्त हालात यही है कि आपने पाकिस्तान नहीं देखा, आपने दुनिया देखी है, बिल्कुल ऐसे इस तमाम वक्त के दौरान। अच्छा, फिर कहते हैं उनसे सवाल होता है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया और पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है। उस पे बिलावल अपने जो अंदर दिल मौजूद लावा है ना, उसको सामने लेकर आते हैं कि मसला इलेक्शन डेट से नहीं है। वो आपको मैं बता देता हूँ, उनको आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। अच्छा, उनका मसला ये है कि जो उनके लगाए हुए अफसर थे उनको इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले
कराची सिस्टम पर तगड़ा हाथ पड़ने के नतीजे में डीसी कमिश्नर चेंज, तब्दील क्यों किया जा रहा है, उनको पुलिस सारी ट्रांसफर, चेंज, और जो स्कीमें मंसूबे पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को दिए हुए जो थे, फील्डिंग सेट कॉन्ट्रैक्ट्स की और वो थी, सब कुछ किया हुआ था, हाँ उनको काम क्यों रोका गया? सही, बिलावल कहते हैं कि देखें, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने अपनी 4 साल की कारकर्दगी से अपना एक मैंडेट और क्रेडिबिलिटी तो साबित कर दी है। उन्होंने धांधली की कोशिशों को रोका, जैसे डस्का इलेक्शन में धांधली नहीं होने दी। आज भी यकीन है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देंगे। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की आइन की तशरीह में फर्क, इख्तलाफ राय है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन और दीगर जमातों के मुताबिक, अब इस पे यू टर्न कैसे लेंगे जी। सुनिए। आप आगे कहते हैं इलेक्शन कमीशन और दीगर जमातों के मुताबिक इलेक्शन डीलिमिटेशन के बाद होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से एंगेज किया, हमारे एंगेज करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का 14 दिन पहले, जिसका मतलब यह है कि वो आज भी जल्द इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए, वरना जिस तरह इलेक्शन कमीशन वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है जो उनके पास है नहीं। और इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि पूरे मुल्क में 2 रूल्स क्यों चल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की कोई पाबंदियां हैं, अगर वो सिंध पर लागू होती हैं, तो वो दीगर सूबों पर भी लागू हैं। अभी शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, तो जो अफसरान सिंध में तैनात हैं उन्हें तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया है कि तरक्याती फंड्स को रोका जाए, वो भी सिर्फ एक सूबे में। वफाकी हुकूमत नई स्कीम्स का सिंध कार्ड ऐलान कर रही है और जो उनके इख्तियार में नहीं है, आपको उन्हें रोकना चाहिए। जो जारी स्कीमें हैं, खासतौर पर जो सैलाब मुतासरीन की स्कीमें रोकी गई हैं, उनकी मजम्मत करता हूँ। ये स्कीमें इलेक्शन शेड्यूल जारी होने तक चलनी चाहिए। फिर उनसे सवाल होता है कि छापों की अफवाहें हैं, पीपल्स पार्टी पे क्रैकडाउन की कितनी सदाकत है इनमें, और क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो गया? और इमरान खान की हुकूमत ने आपने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया था, अब महंगाई के खिलाफ दोबारा मार्च करेंगे। उसमें अच्छा सवाल, अच्छा उसमें बिलावल कहते हैं कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का किरदार है, अच्छा दोबारा वापस गए हैं, इस सवाल पे नहीं आए, तो दोबारा कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को दोगली पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। सिंध के साथ ज्यादती ना की जाए, वरना पंजाब में भी रोकें। इलेक्शन की तारीख का तो ऐलान तो करें, 90 दिन नहीं तो 100 दिन, 100 नहीं तो 120 दिन। 120 दिन कितने होते हैं जी? 4 महीने। अभी आप 90 दिन कह रहे हैं, अभी आप कहते हैं आइन के मुताबिक होने चाहिए, 120 दिन, 100 दिन करें, क्लैरिटी 120 नहीं है। करें। फिर कहते हैं जहां तक सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं नैब की तरफ से या किसी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, तो वो झूठी खबर और फेक प्रोपेगेंडा है, इल्जाम तराशी है, जिसकी मजम्मत करता हूं। इसमें कोई हकीकत नहीं है। पीपल्स पार्टी के किसी एक एमएनए या एमपीए का नाम बता दे जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो। खबरें तो ये चली ही नहीं जी। कि आपके रहनुमा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। खबरें ये चली हैं कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके करीबी ब्यूरोक्रेट्स, फ्रंटमैन जो हैं, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं, स्टॉप लिस्ट में है। और उनमें से कुछ लोगों ने दावा ये भी किया कि जरदारी साहब जो कल वापस आए, उससे पहले कुछ लोगों को दुबई लेके भी गए। हाँ बिल्कुल, ये दावा भी किया गया। वो कहते हैं कि मैं तो सुन रहा था कि 30 पीपल्स पार्टी के सियासतदान ईसीएल पर है। पीपल्स पार्टी न माजी में नैब से डरी है, न अब डरते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो मौजूद है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे अवाम के एहतसाब से भाग रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नैब की झूठी खबर चलाकर हमें खामोश करवा देंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। 16 माह में शायद दूसरी सियासी जमातों ने अपने केसेस खत्म करवाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पर था, केसेस पर नहीं था। आप अंदाजा लगाएं, इनके जो केसेस, इनकी मेमोरी वापस आई है, जो इनके केसेस खत्म हुए हैं अपने इस दौरान जी, उसकी एक वज़ीर आला सिंध इधर से उठा के सिंध में लेके गए, इन तमाम के केसेस खत्म हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि हम अदालत का, नैब का सामना करने के लिए तैयार हैं, और जो लोग शाह से या ज्यादा शाह के वफादार हैं, साजिशें करें, उनके ऊपर बात की। देखें, इस दौरान ये बेसिकली बिलावल जो कर रहे हैं ना, ये निक्की जई मुजाहमत, और उसमें हर पार्टी खुश कर दें, आइन परस्त भी खुद को दिखाएं, 120 दिन का मुतालबा भी कर दें कि अच्छा 120 दिन का शेड्यूल दे दो, ठीक है ना। उसके बाद
पीटीआई की तरफ भी हल्की सी पॉजिटिव हल्की vibe। सी वाइब्स दें, साथ में उनकी शदीद मजम्मत करके इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बना के इस्टेब्लिशमेंट के भी कदमों में बैठ जाएं। फिर उसके बाद ये पूरी कहानी में मौलाना की कितनी तारीफें करते थे ये, जी और मौलाना को भी कह गए आज। बिल्कुल। अब ये सब कुछ चल रहा है, देखें लोग तो नहीं भूलेंगे जब नून लीग को आप कहते थे सबसे करीबी कुदरती हकीकी रिश्तेदारी करबत जो है वो नून लीग से बनती है, जरदारी यारों और का यार यार है नवाज शरीफ, और आजकल जो है वो हमारी सियासी यार मुस्लिम लीग नवाज है, हाँ, नून लीग है। ये बात और की थी बिलावल ने। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ना एक शेड्यूल जारी किया और कुछ प्लान कि ठट्ठा बदीन वगैरह जाएंगे, हैदराबाद क्याम करेंगे, फिर रास्ते से जो है सिंध से बाहर निकले, बाय रोड जो है वो जाएंगे, मुल्तान रुकेंगे, मुल्तान से फिर वो जाएंगे लाहौर, और लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, पीपल्स पार्टी का इजलास होगा। ये जो आप पूरा सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, फ्लाइट पकड़ें, लाहौर जाएं, सीसी करें, अगर आपने इलेक्शन करवाना है 90 दिन में आप सीरियस हैं तो आप वहां पर जाके ऐलान करें कि आप भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पीपल्स लॉयर फोरम को भी आप एक्टिवेट करें और आप उसके लिए कोई कंक्रीट स्टेप लें। आप पूरे पाकिस्तान में भूल भुलैया करके एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप बाय स्टॉप रुक के ये जो पूरी कहानी है, इसका मकसद ये है कि कहीं पे कोई 2-4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, कहीं कोई बिलों वाले एहतजाज वाले हमारे साथ ही मिल लें कि यार ये अपोजिशन है, इनके साथ ही मिलकर तो एहतजाज कर मखसूस लें जगह पे अपने झंडे लेके खड़े हो जाए और इस दौरान जो एहतजाज है कर ले, शूट करवा लेंगे। हाँ, हमने बहुत शदीद एहतजाज किया, तो इस दौरान जो है वो शायद राब्ता हो जाए उधर से और कोई चलें वीडियो मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं। दस्ते शफकत जो है वो जी, हमारे लिए खुल जाए, हमारे सर के ऊपर दस्ते शफकत जो है वो रख दिया जाए। तो जरूरी मुझे है। तो ये मकसद नजर आता है, वरना अगर इन्होंने कोई फैसला करना होता हाथ उठा के बता रहे हैं कि प्रेजेंट हम कोई हैं, मौजूदा सिस्टम में मौजूद है, फैसला करना होता तो लास्ट जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी वो अनाउंस हो जाता, उस वक्त कर लिया जाता। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।